सो जस्ट क्लोज योर आइज और इमेजिन करने की कोशिश करो। ये हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो इसमें जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे एसिड है, एसिड सोर होता है हमारे टेस्ट में और बेसिस होते हैं बिटर होते हैं हमारे टेस्ट में। सो फिर हमारा अगला टॉपिक होगा हमारा, दैट वुड बी हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। सो इसमें हमें ये मालूम है कि एसिड प्लस मेटल हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। देन हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। सो इसमें हमारा एक हम जैसे कि हमारा एक इसमें मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा फॉर्म करता है एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो हम इतना याद रखेंगे विथ वन एग्जांपल दोनों के, जो हमने पहले पढ़ा था, जो मेटल वाला मतलब एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, उसका भी एक एग्जांपल याद रखेंगे। देन जो हमारे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड होता है, उसमें हमारा मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड फॉर्म करता है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। देन हमारा जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस होता है, उसमें भी हमारा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है एस एन बेस काम करता है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है हमारे, वो एसिडिक ऐसा बिहेव करता है। सो फिर हम आगे देखेंगे। आगे फिर हमारा जो जो एसिड मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो हमारे पीएच स्केल पे डिपेंड करता है। अगर हमारा पीएच जितना कम होगा, लाइक ज़ीरो के जितना नज़दीक होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। और 7 से मतलब जितना आगे जाते रहेगा उतना ही अच्छा बेस होगा और एल्कलाई भी कह सकते हैं। सो यहाँ तक ये हो गया। देन इम्पॉर्टेंस, जो हमारा बॉडी में जो पीएच रेंज होता है, दैट इज़ 7 to 7.8 ये हमारा होता है। और जो हमारा जो रेन वाटर का पीएच होता है इज़ लेस देन 5.6, और उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन जो हमारा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि जो हमारा जो स्टमक में हमारा प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हेल्प करता है डाइजेशन टू ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। और ड्यूरिंग इंजेशन द स्टमक प्रोड्यूसर्स टू, मतलब इंजेशन जब हमारा खाना पच रहा होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एसिड, जिससे कि वो पेन एंड इरिटेशन होता है, उसके लिए हम एंट एसिड लेते हैं, जो प्रिकॉशन होता है, जिससे कि हम जो हमारे स्टमक में जितना भी पेन हो वो मतलब कम कर सके, समझे। इसका प्रिकॉशन याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, जैसे कि हमारा जो अगर टूथ डिके होता है तो हमारा जो पीएच होता है हमारे माउथ में, वो 5.5 से कम हो जाता है, समझे, उस समय होता है। सो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें ये भी पूछ सकते हैं, जैसे विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारा। लाइक लेमन में सिट्रिक एसिड्स और मिल्क में लैक्टिक एसिड, एंड स्टिंग में हमारा मेथनोइक एसिड, नेटर स्टिंग में मेथनोइक एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये हमारा कॉमन सॉल्ट पे आ गया। जो हमारा NaOH फॉर्म होता है, ये हमारे जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है थ्रू एन aqueous solution of सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, दैट इज उसे हम ब्राइन कहते हैं। ये डिकम्पोजेड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। और इसका हमारा रिएक्शन हमारा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2NaCl प्लस 2H2O विल गिव 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। और जो इसमें क्लोरीन गैस होता है हैज़ गिवन ऑफ एट द एनोड में हमारा फॉर्म होता है, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। जो हाइड्रोजन सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। The three different products are in this process are very काफ़ी इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हमारा Cl2 होता है, वो हमारे वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC डिसइंफेक्टेंट, CFC पेस्टिसाइड में यूज़ होता है हमारा। जो H2 होता है हमारा फ्यूल, मार्गन, अमोनिया एंड फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है। जो हमारा NaOH होता है डीग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। सो जो ये भी हमारा मतलब NaOH से ही बनता है, मतलब दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous
सोडियम क्लोराइड। इसमें बताएं क्या होता है, इसके हमें जैसे कि ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका हमें केमिकल फार्मूला और यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसका हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर का हमारा केमिकल फार्मूला CaClO2, और इसका हमारा हमारे यूजेस हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching wash clothes in laundry. Second point, as an oxidizing agent in many chemical industries, and to make drinking water free from germs. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर पूछ लिया तो हमें बस केमिकल फॉर्मूला अगर रिएक्शन लिख दिया तो और बढ़िया है। पहले केमिकल फॉर्मूला लिख दो, फिर अगर रिएक्शन लिख पाओ तो रिएक्शन लिख दो एंड उसके यूजेस लिख दो, दैट वुड बी इनफ। फिर बेकिंग सोडा का हम द बेकिंग सोडा कॉमनली यूज़ होता है हमारे किचन में फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। समटाइम्स इट इज़ यूज फॉर फास्टर कुकिंग, ये हम लिख सकते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये फार्मूला होता है और इसके यूजेस होते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल सच एज टार्टरिक एसिड। सो ये काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे जो अच्छे खाना बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड बीइंग अल्कलाइन इज रिड्यूस न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। जो मैंने आपको बताया कि जो स्टमक में होता है ना, अगर ज़्यादा हमारा वो बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है एसिड HCl, सो एंटासिड लेके हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। सो हमारा अगला टॉपिक है जैसे वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, और इसके यूजेस हैं दैट सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ sodium compounds such as borax. The sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness. So हमारा अगला टॉपिक है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा सो दैट इज CaSO4.12H2O, और ये हमारे जैसे कि प्लास्टर लगता है ना हमारा, वो उसमें यूज़ होता है। जो हमारी वॉल सीलिंग्स होती हैं, टॉयज़ बनते हैं, सो इसके ये यूजेस है, और हम ये लिख देंगे तो हमारे फुल पॉइंट मिल जाएंगे। और जो डायग्राम बनाना उसमें फिगर नंबर डालना, और जो भी अगर केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो फिर उसमें फिजिकल स्टेट लिखना। बस ये इस चैप्टर में इतना ही है, और बाकी आगे चैप्टर का मैं भेज रहा हूँ।